डरबन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मार्का। प्रोटियर्स ने मेहमान टीम को जीत के लिए 184 रन का हदफ दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। बैरिस्टर मियां अली अशफाक फैज हमीद के वकील मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। इस्लामाबाद चढ़ाई करने वालों को हरगिज मुआफ न करने का दो टोक मौके। मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस हुक्काम से मुलाकात। वज़ीर आला ने चीन के तजुर्बे से पंजाब की गवर्नेंस बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। और यूप के इलाके संबाजा में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 15 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISI के साबिक DG पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद कर दिए गए। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैज हमीद मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल तफ्तीश। 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुतालिक भी पूछताछ। साबिक DG ISI से पुरतशद्दुद वाक़यात में मखसूस सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत से मुतालिक तफ्तीश। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR का एलामिया। उनके खिलाफ रवां साल 12 अगस्त को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया था। इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और उनके हवारी भी 9 मई के वाक़यात के अंदर जब ट्रायल फैज हमीद साहब को चार्जशीट दिया गया है तो आप नहीं समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया तो बानी PTI कैसे बचेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात और इम्तिहान की घड़ियां शुरू होने की पेशगोई कर दी। कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई का दायरा वसी होगा। बानी PTI और उनके हवारियों का भी ट्रायल होगा। सीनियर सियासतदान ने खबरदार कर दिया। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। मुकदमे को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। तलाल चौधरी का रद्द अमल। मिलिट्री में अकाउंटेबिलिटी जो है वो चाहे सिपाही हो चाहे जनरल हो, अगर तो स्टेट के अगेंस्ट कोई प्रूफ्स हैं तो ये ट्रीजन केस में आता है। इसी तरह अगर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम है तो उसमें फिर कंडक्ट अनबिकमिंग है। फौज में रियासत के खिलाफ बात करना बगावत के जुमरे में आता है। फैज हमीद को चार्जशीट किए जाने पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन का रद्द अमल। वाज़ेह कर दिया कि फौज में संगीन गद्दारी की सजा बहुत ज्यादा है। मिलिट्री या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। माहिर कानून राजा खालिद की कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जो इसमें इस इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी करार दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमत पर इजहार एतमाद करार दे दिया। सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है और वर्कर वीडियो मौजूद है। आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा।
خواجہ آصف کا اسلام آباد احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کی جانب سے فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کرنے کے ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ. اموات سے متعلق تحریک انصاف کے دعووں میں تضاد. اب تک کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا. وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف کو مشکلات اور تقسیم کا شکار قرار دے دیا. صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی ٹارگٹ مہم چلائی جا رہی ہے. تحریک انصاف کی مضمون مہم کا مقصد صحافیوں کو نقصان پہنچانا ہے. ملزمان کی نشاندہی ہو گئی، کسی کو نہیں بخشا جائے گا. سہولت کاروں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. عطا تارڑ نے خبردار کر دیا. پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، کوئی این جی او نہیں. حکومت یا کسی خلائی مخلوق کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پرامن احتجاج حق قرار دے دیا. اسد قیصر نے تحریک انصاف کی جدوجہد قانونی قرار دے دی. حکومت پر دہشت گردوں کی بجائے پی ٹی آئی کے پیچھے لگنے کا الزام. بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری اور آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے منظور. آئینی بینچ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا منتقلی کی درخواست 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج. بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو خود درخواست دے دیں گے. جسٹس محمد علی مظہر کا مکالمہ. قیدی کے اہل خانہ یا وہ خود ایسی درخواستیں دے سکتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. اگر نوٹس کیا تو سابق وزیر اعظم کو یہاں پیش بھی کرنا پڑے گا. ہدایات لے لیں. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اصغر خان کیس کی سماعت. حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کرنے کی وزارت دفاع کی رپورٹ طلب. عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم. حساس اداروں میں اصغر خان کیس فیصلے کے بعد سیاسی سیل ختم کر دیے تھے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان. اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے. جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار. بڑے بڑے سیاستدان جن میں رقم تقسیم کا الزام لگایا گیا، کیا ان میں تقسیم رقم برآمد کر لی گئی؟ جسٹس حسن رضوی کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ. ایف آئی اے کی انکوائری میں رقم تقسیم کے شواہد نہیں ملے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب. وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف ریویو کرنے کی منظوری دے دی. جے ڈی ڈبلیو، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، الموئز پاور پلانٹ، تھال انڈسٹریز اور چنار انرجی کے ٹیرف کا از سرے 9 جائزہ لیا جائے گا. قومی خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. وفاقی کابینہ فیصلے کے تحت پہلے ہی 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے منسوخ کیے جا چکے ہیں. بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے 2 موبائل فونز لانے کی اجازت برقرار. $1200 سے زائد کی کمرشل اشیاء پر پابندی کی تجویز واپس. رولز میں مجوزہ ترامیم مشاورت کر کے دوبارہ پیش کرنے کا حکم. چیئرمین ایف بی آر نے کسٹمز کے بیگیج رولز 2006 میں مجوزہ ترامیم واپس لینے کی ہدایت کر دی. سیکیورٹی فورسز کا یوگ کے علاقے سمبازہ میں آپریشن. 15 خوارج مارے گئے. آپریشن میں گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے جھڑپ میں سپاہی عارف الرحمان شہید ہو گئے. نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہوں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طاقت، کھویا ہوا مقام اور وقار بحال کریں گے. بلاول بھٹو زرداری کو ملک کا اگلا وزیر اعظم بنائیں گے. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مستحکم، متحرک اور متحد دیکھ کر خوشی ہوئی. مراد علی شاہ کی بات چیت.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में ज़हराना कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का वादा। मरियम नवाज के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़ चीन के साथ देरीना शराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मरियम नवाज की गुफ्तगू। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। सदर जरदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के अज़्म का यादा। 90,000 भट्टा मजदूर बच्चों को कैद से निकाल कर स्कूलों में डाला। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। इंटरनेट स्पीड की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर सुस्त रफ्तार से मुतासरा 158 ममालिक में से 141 हो गया। सार्फिन के लिए व्हाट्सएप तस्वीर, वीडियोज और फाइल्स भेजना मुश्किल। इंटरनेट की स्पीड की बेहतरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत से मुताल्लिका हुकाम को इंटरनेट स्पीड बेहतर करने और VPNs पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में एड्स के मरीज का आम मरीजों की मशीन पर डायलिसिस का इंकशाफ। इंक्वायरी पर नेफ्रोलॉजी वार्ड के प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन समेत दीगर ओहदेदार मुअत्तल। डॉक्टर्स ने इंक्वायरी तक मुअत्तल अफराद की बहाली का मुतालबा कर दिया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। 100 इंडेक्स 1073 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,07,000 की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज में इंडेक्स 17 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,11,000 की सतह को उबूर कर गया था। फरीज़ा हज के लिए अब तक अप्लाई करने वाले तमाम 79,000 आज़मीन की दरख्वास्तें मंजूर। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्त वसूली जारी रहेगी। सवार हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर वज़ीर आज़म पाक फौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अक़ीदत। काफ़ी ज़ायरीन जो गोल्डन प्लाजा बैरूत में पहुंच चुके हैं, जो कि तकरीबन अक्सर 3-3 दिन से भूखे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। हम पहले मशकूर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म लबनान से रब्ता करके वीज़ा फ्री कराया। शाम में फंसे पाकिस्तानी लबनान पहुंचने लगे। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत आमद पर वतन वापसी की कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। बागी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर शाम के उबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब। इंतजामी उमूर के लिए उबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। काबीना के नए नामों का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान। शाम के UN मिशन और तमाम सिफारत खानों को काम जारी रखने की हिदायत। दमिश्क से कर्फ्यू उठा दिया गया। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। बगावत के बाद खाना जंगी के बाद तवील अरसे से दर बदर हजारों शामी शहरियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इसराइली अफवाज का शाम पर बड़ा हमला। 250 अहदाफ पर बमबारी। फौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयर बेसिस शामिल। कई मकामात पर आग भड़क उठी। दमिश्क में मिसाइल दिफाई निज़ाम, मिसाइलों की तैयारी के मकामात, लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया। सहूनी रियासत ने मकबूजा गोलान से आगे बफर जोन पर कब्जा कर लिया। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। गाजा पर इसराइली तैयारों से अंधाधुंध बमबारी। 24 घंटों में 28 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी। शिमाली गजा में बमबारी से एक ही खानदान के 20 अफराद का कत्लेआम। सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। 1,05,834 जख्मी।
ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں پیدا غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کے لیے پیدائشی شہریت کا حق ختم کرنے کا اعلان 20 جنوری عہدہ سنبھالنے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے سمیت تمام وعدوں کو فوری پورا کرنا ہوگا نومنتخب امریکی صدر کا دو ٹوک پیغام پاکستان اور جنوبی افریقہ پہلے T20 میں مد مقابل پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کپتان محمد رضوان نے سیریز چیلنج قرار دے دی برطانیہ میں مشق کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کی آرمی چیف سے ملاقات جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے ٹیم کی شاندار کامیابی کو سراہا تاشقند میں قومی پاور لفٹر نوح دستگیر بٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں اپنا پہلا گولڈ میڈل جیت لیا 120 کلو گرام کیٹیگری کے اسکواٹ ایونٹ میں 400 کلو گرام وزن اٹھا کر ایشیا میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا اسلام آباد کے بازار موسمی پھلوں سے سج گئے مالٹا کینو فروٹر گریپ فروٹ انار اور امرود دکانوں اور ٹھیلوں کی زینت شہریوں نے پھلوں کی انتظامیہ کے مقرر کردہ نرخ پر فراہمی خوشائند قرار دی تھی اور سرد جنگ کے دوران مطلوب خطرناک قاتل کی تلاش کا مشن ہالی ووڈ فلم لاز آف مین کی جھلکیاں جاری یہ فلم 10 جنوری کو ریلیز کی جائے گی